नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई का औसत वजन 94 kg है। यदि एफ को शामिल कर लें तो औसत वजन जो है 96 kg हो जाता है। ई का वजन एफ से 6 kg कम है। यदि ए के जगह जी आ जाए तो औसत वजन 98 kg हो जाता है। तो ए और जी के वजन का अंतर ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई का औसत वजन कितना है, 94 kg है। 94 kg है। अगर हमने इसमें एफ को शामिल कर लिया यानी ए बी सी डी ई और एफ को अगर हमने शामिल कर लिया तो औसत वजन कितना हो जा रहा है, 96 kg हो जा रहा है। 96 kg। और आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर ए के जगह जी आ जाए, ए के जगह अगर जी आ जाए तो औसत वजन 98 kg हो जाता है। यानी जी बी सी डी ई एफ ये कितना हो गया, 98 kg। देखिए यहां बी सी डी ई एफ, यहां भी क्या है बी सी डी ई एफ, यानी इसके वजह से औसत में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। प्रभाव किसके वजह से पड़ेगा, ये जो है ए से जी ज़्यादा होगा, ए से जी ज़्यादा होगा उसके वजह से प्रभाव पड़ा होगा। देखिए औसत में कितना प्रभाव पड़ रहा है, औसत में औसत कितना बढ़ रहा है, औसत जो है प्लस का 2 हो रहा है। औसत में कितना प्रभाव पड़ रहा है, प्लस का 2। यहाँ पे लोग कितने हैं, यहाँ पे लोग कितने हैं, लोग पहले भी 6 लोग थे अब भी कितना है, 6 लोग हैं। पहले भी 6 लोग थे अब भी 6 लोग हैं। यानी ये जो जी होगा अपने लिए तो 98 लेके आया ही होगा, लेकिन प्लस का क्या कर रहा है, प्लस ये जो 5 लोग हैं बी सी डी ई एफ उनको भी 2-2 बढ़ा रहा है। यानी जी ए से कितना ज़्यादा होगा, अगर 5 लोगों को 2-2 बढ़ाएगा यानी 10 ये दे रहा है और अपने लिए 2 लेके आ रहा है एक्स्ट्रा, यानी कितना ज़्यादा होगा, 12। यानी हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था जी माइनस ए इक्वल टू 6 × 2, ये कितना हो जाएगा, 12। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 12। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई का औसत वजन 94 kg है। यदि एफ को शामिल कर ले तो औसत वजन 96 kg हो जाता है। ई का वजन एफ से 6 kg कम है। यदि ए के जगह जी आ जाए तो औसत वजन 98 kg हो जाता है। तो ए और जी के वजन का अंतर ज्ञात करें। देखिए हमें ई का वजन एफ से 6 kg कम है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई का औसत वजन कितना है, 94 kg है। और दूसरा दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई और एफ, यानी एफ को जब हमने शामिल कर लिया तो औसत वजन कितना हो गया, 96 kg हो गया। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगर हम ए के जगह अगर जी को लेके आ जाए तो औसत वजन कितना हो जा रहा है, 98 kg। यानी जब ए के जगह जी आया, ए के जगह जब जी आया तो जी क्या किया, औसत को 2 से बढ़ा दिया, औसत को 2 से बढ़ा दिया। यानी जी अपने लिए कितना लेके आया, 98। अपने लिए जी कितना लाया, 98 लाया। और बी सी डी ई एफ को भी 96 से क्या कर दिया, 98 कर दिया, यानी 2 बढ़ा दिया। 2 कितने लोगों में बढ़ रहा है, 2 जो है 6 लोगों में बढ़ रहा है। यानी ए और जी का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 6 × 2 यानी 12। हमसे पूछ क्या रहा था कि ए और जी के वजन का अंतर, ए और जी के वजन का अंतर हमारा कितना निकल के आ गया, 6 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। यानी ए से जी जो है 12 ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या था।
हमें क्या निकालना है, विवाह के समय पुत्र वधू की आयु निकालना है। देखिए परिवार में पहले कितने सदस्य थे, पहले जो थे एक फादर थे और मदर और कौन थे, एक सन। इनकी जो औसत आयु थी, औसत आयु कितना थी, 48 वर्ष। यानी पहले परिवार में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। अब देखिए शादी के बाद परिवार में कितने सदस्य हो जाएंगे, फादर, मदर, सन और कौन ऐड हो जाएगा, सन की वाइफ आ जाएगी और एक चाइल्ड आ जाएगा। यानी अब परिवार में कितने सदस्य हो गए, अब परिवार में 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य। औसत कितना हो गया, औसत जो हो गया 36 हो गया। औसत क्या हो गया, 36 हो गया। देखिए सदस्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, सदस्य में प्लस का 2 हो रहा है। सदस्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, प्लस का 2। और औसत में कितना का कमी हो रहा है, माइनस का 12। औसत में कितना का कमी हो रहा है, माइनस का 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस माइनस के 12 से हम 3 में गुना करेंगे और इस प्लस के 2 से 36 में गुना करेंगे। हम -12 गुने 3 प्लस हम किस में, 2 में 36 से करेंगे, यानी 2 × 36। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, हम 12 में माइनस के 12 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 36 और ये है 72। 36 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 72। हम 72 में से 36 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 36। ये जो 36 साल है, ये 36 साल किसका किसका एज है, जो पुत्र वधू है और जो है ग्रैंडसन है, ग्रैंड जो चाइल्ड है उसका एज है। यानी इसमें पत्नी भी होगी और 5 साल का बच्चा भी होगा, यानी पत्नी भी होगी। यानी यहाँ से हमें वाइफ का एज क्या पता चला, यहाँ 5 साल का तो बच्चा है, यानी 5 साल का जो बच्चा है, 36 में से 5 निकल गया, यानी पत्नी कितनी साल की हो गई, यहाँ 31 साल की। यहाँ पत्नी कितने साल की हो गई, 31 साल की। और जो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा शादी के कितने साल बाद पैदा हुआ है, शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ है। शादी के 1 साल बाद बच्चा का जन्म होता है और ये बच्चा यहाँ 5 साल का हो गया है। जब बच्चा 5 साल का है तो पुत्र वधू कितनी की है, 31 साल की। यानी हम अगर 31 में से कितना माइनस करेंगे तो हो जाएगा, 31 में से 5 माइनस करेंगे, यानी शादी से 1 साल बाद हो जाएगा। यानी शादी के समय एज क्या होगा, शादी के समय हम 31 माइनस बच्चा का एज और माइनस क्या करेंगे, 1 साल बाद बच्चा हुआ है, यानी -1। ये कितना हो जाएगा, हम 35 में से 35 बोल रहे हैं, 31 है ना, 31 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 31 में से हम 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 25। यानी शादी के समय पुत्र वधू की जो आयु थी वो कितना थी, 25 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या था। देखिए परिवार में पहले कितने लोग थे, पहले जो थे पिता, माता और सन, यानी 3 लोग थे। औसत एज कितना था, 48। जब विवाह हुआ, विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के 5 साल बाद परिवार की औसत आयु कितना हो गई, 36। यानी अब परिवार में कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग, यानी फादर, मदर, सन और सन की वाइफ और एक चाइल्ड। एज कितना, एवरेज एज कितना है, 36 साल। देखिए यहाँ सदस्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, प्लस का 2, और एवरेज एज में कितना का कमी हो रहा है, माइनस का 12। हम इस माइनस के 12 से हम इसमें 3 में गुना करेंगे और इस प्लस के 2 से हम 36 में गुना करेंगे। ये जो हमारा निकल के आएगा ये क्या होगा, ये जो परिवार में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, यानी पुत्र वधू और एक बच्चा, ये जो हमारे निकल के आएगा 36, हम इसे सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, 36। ये 36 किसका एज होगा, पुत्र वधू और चाइल्ड का एज होगा। चाइल्ड कितने साल का है, 5 साल का। चाइल्ड कितने साल का है, 5 साल का। यानी पुत्र वधू का आयु यहाँ क्या हो जाएगा, जब 5 साल का बच्चा है तो 31 साल। और बच्चा शादी के कितने साल बाद पैदा हुआ है, 1 साल बाद। बच्चा का एज यहाँ कितना है, 5 साल। यानी शादी के समय पुत्र वधू की आयु हम 31 में से बच्चा के आयु माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे,
माइनस जो है 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है, यानी 31 माइनस 5 माइनस 1 करेंगे, हमारा एज निकल के आ जाएगा। एज क्या निकल के आया? 25, यानी शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या होगी? 25। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्रों के और आ जाने से छात्रावास का प्रतिदिन का कुल खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है, तो छात्रावास की प्रारंभ में कुल खर्च कितना था? देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60 छात्र, छात्रावास में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। छात्रावास में 60 छात्र पहले थे, अब जो है 20 छात्र और आ गए, यानी कितना हो गए? 80। देखिए जब 60 छात्र थे तो कुछ एवरेज खर्च लग रहा था, हमने मान लिया जो एवरेज खर्च है वो 100 रुपया है। जब 20 छात्र और आ गए तो छात्रावास का जो कुल खर्च है वो 120 रुपया से बढ़ गया, और प्रति छात्र जो खर्च आ रहा था वो 1 रुपया से कम हो गया। यानी पहले अगर 100 रुपया का खर्च आ रहा था, अब कितना का आ रहा है? x-1 का, x-1 का। देखिए छात्र की संख्या में कितना का वृद्धि हुआ? छात्र की संख्या में कितना का वृद्धि हुआ? प्लस का 20। और एवरेज में कितना का कमी हो रहा है? माइनस का 1। एवरेज में क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। इस माइनस के 1 से हम 60 में गुना करेंगे, और इस प्लस के 20 से हम x-1 में गुना करेंगे, यानी -1 गुने 60 प्लस 20 गुने x-1। ये किसके बराबर आएगा? ये जो आएगा निकल के हमारा, जो 20 छात्र बढ़ रहे थे उनके वजह से जो कुल खर्च में वृद्धि हो रहा था, यानी 120 रुपये के बराबर आएगा। यानी यहां से हमारा निकल के आएगा -60 प्लस हम 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20x माइनस का 20, ये किसके बराबर हो जाएगा? 120 रुपये के बराबर, 120 रुपये के बराबर। हम 60 माइनस के 60 और माइनस के 20 को उस साइड ले जाएंगे, यानी 60 माइनस का 60 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 80। उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? 200, यानी 20x इक्वल टू 120 प्लस 80, यानी हम इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 200। 200 में 20 से भाग देंगे, x कितना निकल के आ जाएगा? 10 रुपया। x हमारा निकल के आ गया 10 रुपया, यानी पहले प्रारंभ में जो एवरेज खर्च था वो कितना था? 10 रुपया था। हमसे क्या पूछ रहा है कि छात्रावास के प्रारंभ में कुल खर्च कितना था? कुल छात्र कितने थे? 60, और एवरेज खर्च कितना आ रहा था? 100 रुपया। यानी जो कुल खर्च हो जाएगा प्रारंभ में जो कुल खर्च हो जाएगा, कुल खर्च वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 गुने x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 10, यानी हम 60 में 10 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये निकल के आ जाएगा 600 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 600 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्रों के और आ जाने से छात्रावास का प्रतिदिन का कुल खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है, तो छात्रावास की प्रारंभ में कुल खर्च कितना था? देखिए पहले जो है छात्रावास में कितने छात्र थे? 60, तो एवरेज कुछ खर्च था, हमने मान लिया कि 100 रुपया खर्च था। अब जो है 20 छात्र और आ गए, यानी अब छात्र कितने हो गए? 80 हो गए। 20 छात्र के और आ जाने से जो कुल खर्च था उसमें 120 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन जो प्रति छात्र खर्च आ रहा था उसमें 1 रुपये की कमी हो गई। यानी पहले अगर 100 रुपया खर्च आ रहा था प्रति छात्र, तो अब कितना हो गया? x-1 हो गया। देखिए छात्र की संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है? प्लस का 20 हो रहा है, और एवरेज में क्या हो रहा है? एवरेज में -1 की कमी हो रहा है। हम इस -1 से 60 में गुना करेंगे, और इस प्लस 20 से हम x-1 में गुना करेंगे। ये हमारा किसके बराबर निकल के आएगा? जो 20 छात्र के आ जाने से कुल खर्च में वृद्धि हो रहा है, यानी 120 रुपया, उसके बराबर निकल के ये आएगा। यानी यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आया? 10 रुपया। यानी हमें ये पता चल गया कि प्रारंभ में जो एवरेज खर्च था वो कितना था? 10 रुपया था। यहां से हम प्रारंभ का कुल खर्च निकाल सकते हैं, यानी 60 गुना x करेंगे, x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया? 10 रुपया। यानी हमारा कुल खर्च प्रारंभ में कितना था? 60 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 11 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 10 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पे 65.5 रुपये खर्च किए, तथा 11वें व्यक्ति ने सभी 11 व्यक्तियों के औसत से 45 रुपये अधिक खर्च किए,
तो उन सभी के द्वारा खर्च किए गया कुल रुपया ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 11 व्यक्ति होटल गए और 10 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने भोजन पे 65.5 रुपये खर्च किए, यानी 10 व्यक्ति का एवरेज हमें पता चल गया कितना, 65.5 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि 11वें व्यक्ति ने, जो 11वां व्यक्ति है वो सभी 11 व्यक्तियों के औसत से 45 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी सभी के औसत से 45 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। यानी हमें ये पता चला कि 11 व्यक्ति का जो एवरेज होगा, सभी 11 व्यक्ति का एवरेज इस 65.5 रुपये से ज़्यादा होगा। यानी हमने मान लिया कि 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया है। देखिए 11वां व्यक्ति अपने लिए 100 रुपया तो खर्च किया ही, प्लस का क्या कर रहा है, प्लस का 45 रुपया और खर्च कर रहा है, प्लस का 45 रुपया और खर्च कर रहा है। वो किसके लिए खर्च कर रहा होगा, इन 10 व्यक्ति ने जो कम रुपया दिया यानी 65.5 रुपया दिया, यानी एवरेज इससे ज़्यादा होगा। यानी इन्होंने जो कम दिया उसके बजाय उसे कितना देना पड़ा, 45 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। यानी ये 45 रुपया कितने लोगों में बढ़ जाएगा, ये 45 रुपया इन 10 लोगों में बढ़ जाएगा, ये 45 रुपया 10 लोगों में बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू, यानी 10 लोग कितना खर्च कर रहे थे, 65.5 रुपये खर्च कर रहे थे, जो 11 व्यक्ति के एवरेज से कुछ कम था। कितना कम था, उसके वजह से उसे 45 रुपये 11वें व्यक्ति को ज़्यादा देना पड़ रहा था। यानी ये जो 45 रुपये है किस में बढ़ जाएगा, इन 10 लोगों में, यानी 45/10। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 65.5 प्लस हम 45 में 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4.5। 65.5 में हम 4.5 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 70। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो टोटल 11 व्यक्ति थे उनका एवरेज कितना था, 70 था। टोटल 11 व्यक्ति थे उनका एवरेज कितना था, 70 था। टोटल 11 व्यक्ति का एवरेज 70 था, लेकिन 10 व्यक्ति ने क्या किया, 65.5 रुपया प्रत्येक ने दे दिया, जिसके वजह से 11वें व्यक्ति को अपने लिए 70 रुपया देना पड़ा, प्लस का क्या देना पड़ रहा है, 45 रुपये ज़्यादा। यानी टोटल 11 व्यक्ति के एवरेज से 45 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी हमें कुल खर्च निकालना था, हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, कुल खर्च। हम कुल खर्च कैसे निकालेंगे, टोटल 11 व्यक्ति है और एवरेज खर्च कितना आ रहा है, 70 रुपये। यानी हमारा जो कुल खर्च होगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, 11 गुने 70, ये कितना हो जाएगा 770 रुपया। यानी कुल खर्च हमारा कितना निकल के आएगा, 770 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 11 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 10 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पे 65.5 रुपया खर्चा किए तथा 11वें व्यक्ति ने सभी 11 व्यक्ति के औसत से 45 रुपया अधिक खर्चा किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किए गए कुल रुपया ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 व्यक्ति एवरेज जो है, यानी प्रत्येक व्यक्ति 65.5 रुपये जो खर्च कर रहा है, यानी 10 का एवरेज कितना हो गया, 65.5। अब जो है हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में और कि 11वें व्यक्ति सभी 11 व्यक्ति के औसत से, 11वें व्यक्ति सभी 11 व्यक्ति के औसत से 45 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि जो 11 व्यक्ति का एवरेज होगा वो 65.5 से ज़्यादा होगा। 11 व्यक्ति का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 65.5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इन 10 लोगों ने कम पैसा दिया, जिसकी वजह से 11वें व्यक्ति को 45 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी ये 45 रुपया किस में बढ़ जाएगा, इन 10 लोगों में बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एवरेज पता चल जाएगा, 11 व्यक्ति का एवरेज, यानी 65.5 प्लस का क्या हो जाएगा 45/10, ये कितना निकल के आ गया 70। यानी हमें 11 व्यक्ति का एवरेज पता चल गया कि 70 रुपया है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि कुल खर्च ज्ञात करें, यानी कुल खर्च कितना हो जाएगा, 11 लोग थे और प्रत्येक पे 70 रुपये का खर्च आ रहा है, यानी एवरेज 70 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा 770 रुपया। हमारा कुल खर्च कितना निकल के आ गया, 770 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 12 आदमी में से 11 आदमी का औसत वजन 95 kg है, 12वें आदमी का वजन सभी आदमी के औसत वजन से 33 kg अधिक है, तो 12वें आदमी का वजन ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि 12 आदमी में से 11 आदमी का औसत वजन, यानी 11 लोग का औसत वजन कितना है, 95 kg है, 95 kg है।
और 12वें व्यक्ति का जो औसत वजन है, 12वें व्यक्ति का जो वजन है, 12वें व्यक्ति का वजन वो सभी 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 केजी ज़्यादा है। सभी 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 केजी ज़्यादा है। यानी हमें ये पता चला कि टोटल 12 लोग का औसत वजन इस 95 से ज़्यादा होगा। ये 33 केजी 12वां व्यक्ति टोटल 12 लोग के औसत वजन से 33 केजी जब ज़्यादा लेके आ रहा है, यानी ये 33 केजी किस में बटेगा? इन 11 लोगों में। यानी 12 व्यक्ति का औसत वजन कितना हो जाएगा? 95 प्लस 33/11। 33 में हम 11 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 95 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 98 केजी। यानी हमें यह पता चल गया कि 12 लोगों का औसत वजन कितना हो गया? 98 केजी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। 12वां व्यक्ति का वजन कितना है? 12वां व्यक्ति का वजन जो है टोटल 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 केजी ज्यादा, यानी 98 प्लस 33। हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 11 के 1, हाथ में 1, 12 1 13, यानी 131 केजी। कितना हो गया? 131 केजी। यानी 12वां व्यक्ति का वजन हमारा क्या निकल के आ गया? 131 केजी। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 12 आदमी में से 11 आदमी का औसत वजन 95 केजी है। 12वें आदमी का वजन सभी आदमी के औसत वजन से 33 केजी अधिक है, तो 12वें आदमी का वजन ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 11 व्यक्ति का 12 लोग हैं टोटल, उस 12 लोग में से 11 लोग का औसत वजन कितना है? 95 केजी है। और 12वें व्यक्ति का वजन टोटल 12 व्यक्ति के औसत के वजन से जो है 33 केजी ज़्यादा है। टोटल 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 केजी ज़्यादा है। यानी हमें यह पता चला कि 12 व्यक्ति का वजन होगा, 12 व्यक्ति का औसत वजन ये 95 केजी से ज़्यादा होगा। यानी इस 11 लोगों में ये जो 12वां व्यक्ति 33 केजी ज़्यादा ला रहा है, 33 केजी किस में बट रहा होगा? 11 लोगों में। 33 केजी 11 लोगों में बट रहा होगा। यानी टोटल 12 व्यक्ति का औसत वजन कितना हो जाएगा? 95 प्लस ये जो 33 है, 33 केजी ज़्यादा ला रहा था, ये 33 किस में बढ़ जाएगा? इन 11 लोगों में। यानी 11 में 33 बढ़ेगा कितना? 3 बढ़ जाएगा। यानी 95 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 98 केजी। यानी हमें यह पता चल गया कि 12 व्यक्ति का औसत वजन कितना निकल के आ गया? 98 केजी। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। 12वें व्यक्ति का वजन क्या था? 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 केजी ज़्यादा, यानी ये कितना निकल के आ गया? 131 केजी। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 131 केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।